Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। कौन? मैं बोल रहा हूँ वृंदावन से। बोलिए महाराज जी, अभी ये जो कुरुक्षेत्र में यज्ञ चल रहा था, हाँ, ये शिव शक्ति महायज्ञ। अच्छा। जो हरिओम बाबा जी करके कोई हैं जो यज्ञ सम्राट की उपाधि अपने आप को लिखते हैं। क्या ये लिखते हैं? यज्ञ सम्राट लिखते हैं अपने आप को। किस संप्रदाय के हैं? अब ये तो पता नहीं है। ऊपर उन्होंने अवधेशानंद गिरी जी का बैनर छपवा रखा था। अवधेशानंद तो किसी को भी दीक्षा दीक्षा सन्यासी बना दे रहा है, राधे माँ को भी बना दे रहा है, लक्ष्मी त्रिपाठी को भी बना दिया, किसी को बना दे रहा है, जैसा भी हो। और अभी वहां पे हुआ ये कि बासा भोजन ब्राह्मणों को खिला रहे थे और ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हमको ये बासा भोजन 3 दिन से तुम खिला रहे हो। बासा भोजन मतलब एक दिन पहले। अच्छा, बासी को आप लोग बासा कहते हैं, याम भोजन। हाँ, बासी भोजन को मतलब एक दिन पहले बनाए हुए भोजन को खिचड़ी परोस रहे थे नाश्ता में। अच्छा। तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया कि भाई हमको ये बासी भोजन क्यों खिला रहे हो, ये कल का भोजन है और मतलब ताजा भोजन क्यों नहीं बना। तो इस चक्कर में वो जब शिकायत करने के लिए बाबा जी के पास में, तो बाबा जी के बाउंसरों ने गोली फायर कर दी 3 ब्राह्मणों। बाबा जी के किसने गोली फायर की? बाउंसर जो रखे हुए थे ना। अच्छा, तो बाबा जी के बाउंसर लाइसेंसी थे? ये इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जब पुलिस आई और न्यूज वाला मामला हुआ, तब बाबा जी ने बाउंसरों को फरार कर दिया और कह रहे हैं कि अज्ञात था वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो फरार करवा दिया गया है जैसा भी हो। और ब्राह्मणों ने उसका खूब विरोध किया, लेकिन अब ब्राह्मणों की सुन कौन रहा है? वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है। ब्राह्मणों ने विरोध किया, तब जाकर के लास्ट में पुलिस आई। अब न्यूज वाले हैं तो जो बड़ी न्यूज वाले थे उनको पैसा खिला करके उनका मुंह बंद करा दिया। जो छोटी न्यूज वाले हैं तो उनको गलत न्यूज बताई जा रही है। वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी। ब्राह्मण फायरिंग कैसे कर दिया जी? ब्राह्मण कोई का मतलब अपने जप माला में बंदूक डाल के चल रहा था? वही तो मतलब पूछने वाला प्रश्न है। ब्राह्मण तो वहाँ यज्ञ करने गए थे, कट्टा बारूद लेके थोड़ी ना जाते हैं ब्राह्मण यज्ञ में। तो ऐसी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ब्राह्मण की ये दुर्दशा हो जा रही है। अभी यहाँ पे लक्ष्य चंडी हुआ था बिहार में, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, ब्राह्मणों के साथ मारपीट की, और यहाँ भी वही हो रहा है। और अब जो बड़े आप भी उसी यज्ञ में हैं क्या? नहीं, हम उस यज्ञ में गए नहीं हैं। हमें जाना था, लेकिन लास्ट में हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा। तो आपको वहाँ के किसी ब्राह्मण ने सूचना दी? आप वहाँ किसी ब्राह्मण से परिचित हैं? जी, हम वहाँ पे लगभग 10-15 ब्राह्मण हैं जो हमारे मित्र हैं और साथ से ही गए हुए हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि वो आए वापस कैसे। और यज्ञ में फिर उन्होंने बाबा ने मतलब कह करके दक्षिणा लोभ का लालच दे करके कुछ ब्राह्मणों को तो वहीं बैठा लिया है जबरदस्ती यज्ञ में। हाँ। और कुछ लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस आ गई है, सब रोक आ गई है, और कोई मतलब वहाँ पे कोई खबर लेने वाला नहीं है ब्राह्मणों की। तो जो गोलीबारी हुई उसमें क्या हुआ फिर? गोलीबारी में 2 ब्राह्मण तो घायल हैं और एक की मृत्यु सुनने में आ रही है कि शायद मृत्यु हो गई है। तो घायलों के लिए क्या व्यवस्था हुई? कोई अस्पताल, कोई केस? कुछ अस्पताल में ले गए हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं और तीसरे की अभी मृत्यु बताई जा रही, कंफर्म नहीं हुई है। क्या है कि बात दबा दी गई है। और जो साथ में पता नहीं ब्राह्मण गए भी हैं कि नहीं गए हैं। और जो अब कर रहे हैं, जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जिनकी वहाँ पे उनने बैनर पे फोटो लगा रखी है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हाँ। अब आजकल आप स्वयं सुन रहे होंगे कि जगह जगह हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हाँ। हैं? और मतलब जात पात की करो विदाई वाली बात चल रही है। और यहाँ ब्राह्मणों के साथ जो अहद हो रहा है उस बात को कोई उठा नहीं रहा है, किसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सुनिए गर्ग जी। जी। बात ऐसी है कि कथित रूप से भारत में हिंदूवादी सरकार चल रही है। हाँ। ये जो साधु संत कथित जो भगवाधारी जो बने घूमते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु और जगत गुरु और मठाधीश, ये लोग सारे आरएसएस और भाजपा के दलाल हैं। जी। उसके लिए वोट बैंक का काम कर रहे हैं। जी। और जिनको भाजपा या आरएसएस से स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाती है, वो फिर जाकर डीएमके और कांग्रेस और तृणमूल और ऐसी सपा बसपा इत्यादि संस्थाओं से जुड़कर अपना कुछ मठ बनाना चाहते हैं।
हाँ नहीं वही तो जो भी मैं। मठाधीश है 100 में से 99 तो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता के ही समान व्यवहार करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही यही वहां कारण है पर। कि इनके मन में धर्म के प्रति अनुशासनात्मक श्रद्धा नहीं है। हाँ हाँ और अभी आप बाहर का मुद्दा छोड़िए, नागपुर में जहां आरएसएस का इतना बड़ा मुख्यालय है जी जी और महाराष्ट्र में अभी भाजपा की सरकार भी है, जी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, उसमें भी नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है वहां कितना बड़ा दंगा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल और हो उस गया। दंगे में हिंदुओं के ऊपर क्या क्या हुआ, और उसके बाद आरएसएस ने लिख कर दे दिया कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ हाँ और इधर से लोग भड़काते हैं कि तुम लोग जो है सो हिंदू राष्ट्र बनने में मदद नहीं कर रहे हो, तुम लोग सड़क पर निकलना सीखो, जब हिंदू सड़क पर निकलेगा तो जेल हो जाएगा, और उसका दंगा का भय दिखाकर वोट ये लोग बटोरेंगे, और जब जिम्मेदारी लेकर सुरक्षा देने की बात आएगी तो कह देंगे हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो ऐसे दोगले नेता और ऐसे दोगले मठाधीशों के चक्कर में ब्राह्मण क्यों जाते हैं, पहले ये बताया जाए। क्या बताएं, ब्राह्मणों की भी अपनी अपनी समस्याएं, निजी समस्याएं। अब बताइए, शास्त्र में यज्ञ का जो अनुशासन बताया गया है कि श्रौत कोटि के यज्ञ कितने होते हैं, स्मार्त कोटि के कितने होते हैं, आगम में किस प्रकार की यज्ञ का वर्णन है, उन यज्ञों में फिर अनुषांगिक स्वाध्याय परक स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान परक ज्ञान यज्ञ प्रवचनात्मक है, उसमें फिर राज्य भाग से आहुति देकर हम जो हवनीय जो होता के माध्यम से यज्ञ करा रहे हैं वो द्रव्य यज्ञ इत्यादि अलग है, जहाँ हव्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, तपो यज्ञ अलग है। उनमें क्या ये याज्ञिक अनुशासन के अनुसार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रांड बैनर बनाकर चंदा बटोरने के लिए हम लक्ष्य चंडी कराएंगे तो हम 1000 ब्राह्मण बुलाएंगे, हम 10,000 पाठ करवाएंगे, हम रिकॉर्ड बनवाएंगे, ये सब रिकॉर्ड बनवाने वाले जमावड़ा सर्कस चला रहे हैं, यज्ञ थोड़ी चला रहे हैं। वही चल रहा है यहाँ पे। अभी बैनर में उनने छपवा रखा है कि ये 108 का संकल्प ले रखे हैं, 102वां यज्ञ है, जिसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री भी आने वाले थे और कोई मंत्री भी आने वाली थी, लेकिन बस वही हुआ कि ये केवल नाम बनाने के चक्कर में ब्राह्मण की हत्या कर दी गई। तो बताइए, ब्राह्मण जब स्वच्छा, देखिए एक बात तो आप और जान लीजिए क्योंकि आप ये सबसे जुड़े हुए हैं, लगभग लगभग ब्राह्मण स्वयं नशेबाजी में लिप्त हैं कि नहीं है, गुटखा तंबाकू खैनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी जी। कम से और कम इधर उधर खाते हैं, सो तो छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कि जब मंडप में बैठकर मंत्र पढ़ते हैं, माला जपते हैं, जब पारायण करते हैं, उस समय भी गाल में दबाए रखते हैं। जी जी। तो बहुत देवता कैसे आपकी रक्षा करेंगे? देवता आपको किस कारण से, आप देवता के लिए क्या कर रहे हैं, या देवताओं के प्रति इष्टान भोगान हो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता, जो यज्ञ से भावित होकर देवता आपको अभिष्ट प्रदान करते हैं, परस्परम भावयन्तः, तो आप देवता के प्रति जब श्रद्धा नहीं रखेंगे, देवता के प्रति आप पवित्रता नहीं रखेंगे, तो फिर देवता कैसे सहयोग करेंगे? तब तो नास्ति यज्ञ समम मित्रम नास्ति यज्ञ समो रिपुः, ये बात हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजनः, जब वेद मर्यादा में श्रद्धान्वित तो होकर व्यक्ति काम करता है, तो वेद की मर्यादा का विहिंसन करने वाले बाबाओं के चक्कर में जो ब्राह्मण जा जाकर यज्ञ करते हैं, वहां वो किस परिणाम की आशा करते हैं? बस यही हो गया कि सामूहिक यज्ञों में सबसे बड़ी विकृति यह है कि न समुचित आचार वाला यजमान होता है, न समुचित अधिकार वाला ब्राह्मण होता है, और उन दोनों के परस्पर संयोग से जो तमाशा होता है उसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ता है। जी। तो न ये ब्राह्मण हमसे पूछकर वहां गए थे, जी बिल्कुल। न उस कमेटी के हम कोई अध्यक्ष सचिव कोई प्रभावशाली पद पर हैं कि हम वहां पर कंट्रोल रख रहे हैं, जी जी। न वहां पर हमारा फोटो बैनर लगाकर हमको महत्व देकर इस रूप में उन्होंने मान्य रखा हुआ है कि तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से यही करेंगे कि आपकी पहचान को गोपनीय रखते हुए हम आपकी कही बात को सार्वजनिक करेंगे इस कॉल को, जी जी, ताकि और भी लोग इस प्रकार के प्रपंच से बचें, सतर्क हों। पहली बात मैं ब्राह्मणों से यही निवेदन करूंगा, आप पहले ब्राह्मण बनिए, जन्म से ब्राह्मण बने, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण, बिल्कुल पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आप ब्राह्मण बने, अब इस जन्म के पुण्य के कारण ब्राह्मणत्व को प्रकाशित कीजिए। और सामूहिक प्रकार ऐसे जो यज्ञ होता है ना, जहाँ 100 200 500 1000 ब्राह्मणों को बुला लिया जाता है। अच्छा ब्राह्मण छोड़िए बंधु, हमको आप अनपढ़ अंगूठा छाप लेबर ही 1000 एक जगह लाकर दिखा दीजिए, वहां भी झगड़ा हो जाता है पेमेंट को लेकर। हो जाता है, कहीं के मॉल बन रहा है, कोई ठेकेदारी का काम चल रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, जहाँ 1000 लेबर अनपढ़ भी अगर आए हुए हैं, वहां संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर भी यज्ञ है। जी। तो ब्राह्मणों को सबसे पहले ऐसे यज्ञों में जाना ही नहीं चाहिए। जी जी। जैसे यज्ञ में 1000 2000 लोगों को बुलाकर रिकॉर्ड होल्डिंग की प्रवृत्ति रहे। जी जी। और मैं जितना अधिक असहयोग और जितनी अधिक गाली ब्राह्मण समाज से खाता हूँ, उतनी दूसरे समाज से नहीं खाता हूँ।
जी क्योंकि जी प्रत्येक ब्राह्मण का किसी न किसी मठ से, किसी न किसी बाबा से, किसी न किसी जगत गुरु से लाइनअप हुआ है, और फिर जब उसके विरुद्ध वो सुनता है तो जब तक उसकी रोजी रोटी चल रही है तब तक वो जो है उसका समझता है यही सबसे बड़ा धर्मगुरु है। हाँ हाँ, उनके अनुयायी ब्राह्मणों के बने साथ बात। दूसरी बड़ी समस्या यह है गर्ग जी कि जब तक ब्राह्मण किसी पद पर रहेगा वो ब्राह्मण का कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ब्राह्मण नेता, जज, अधिकारी, मंत्री बन जावे अपने किसी तिगड़म से, तो वो ब्राह्मणों के समर्थन में कुछ काम नहीं करेगा, नहीं और कर। जैसे वो रिटायर होगा या अपदस्थ होगा तुरंत ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष बन जाएगा। जी जी, बिल्कुल सेम परिस्थिति जो है अभी देश के बड़े बड़े जो अपने आप को धर्माचार्य बताते हैं, वो मतलब ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों के पक्ष में ना कोई वीडियो बना रहे हैं, ना किसी प्रकार से समर्थन कर रहे हो, ना ही किसी प्रकार का मान लो कोई वो कर रहे हैं कि मान लो ब्राह्मणों को कुछ सहयोग हो। वहाँ जो तो पूरी। अवधेशानंद ये सब से उम्मीद लगाकर आप लोग रखें कि ब्राह्मणों के समर्थन में बोलेंगे, अवधेशानंद अभी कितने सारे अयोग्य लोगों को, धर्म मर्यादा विहीन लोगों को महामंडलेश्वर बना दिया कुंभ में। जी जी। यज्ञ तो असुर भी करते थे, निकुंभिला देवी का यज्ञ नहीं कर रहा था मेघनाद, हाँ हाँ जी। और यज्ञ तो विश्वामित्र भी कर रहे थे। जी तो जी भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए और मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करवाए। यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्य ज्ञान विमोहिता, आसुरी संप्रदाय के लोग भी यज्ञ करते हैं। जी जी, तो उसी यज्ञ प्रकार का से जो यहाँ विधान है, यज्ञ का जो उद्देश्य है, उसकी समीक्षा करके ही ब्राह्मणों को जाना चाहिए, और अगर बिना समीक्षा किए गए हैं तो दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी हमें इस घटना से खेद अवश्य होता है, कष्ट होता है, लेकिन क्या कहें, मीठी मीठी बात कह के कि आपके कष्ट से हमको बहुत दुख हो रहा है, खेद है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरी नहीं। बात यह है कि ब्राह्मणों में मैथिल और भूमिहार दो को छोड़ दें तो बाकी में तो सामाजिक एकता भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल नहीं है ना। अब लोग अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरे को नीचे बताते हैं, तो हाँ, दूसरा वाला भी कुछ अपने आप अगर को ऊंचा सामाजिक बताता है। एकता है तो बौद्धिक दृष्टि से अगर देखें तो मैथिलों में, और संसाधन सामाजिकता के दृष्टिकोण से देखें तो भूमिहारों में। जी जी बाकी तो ब्राह्मण अच्छा, लेकिन ये क्या है कि बाकी ब्राह्मणों को फिर कोऑपरेट नहीं करेंगे कहीं वैसा जाकर। मैंने ऐसा अनुभव किया है, आपस में तो अच्छा तालमेल रखेंगे, लेकिन कहीं जाकर अगर 4 मैथिल एक जगह हो और 4-5 अन्य शाकद्वीपी कानकुब्ज सरयू पायन हो, तो एक स्वाभाविक उनकी 4 की अलग एक समिति बन जाती है और बाकी की अलग हो जाती है। तो किसी भी यज्ञ में जहाँ 1000 ब्राह्मण गए हैं वहां पर 50-100 मैथिल होंगे, 50-100 शाकद्वीपी होंगे, 50-100 सरयू पायन होंगे, 50-100 सनाढ़ी होंगे, कानकुब्ज होंगे, औदित्य होंगे, सारस्वत होंगे, अलग अलग होंगे। जी जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो है आपस में एकजुट होकर उस स्थिति में साथ नहीं आएंगे, ये इनकी भी एक निजी गलती है। और जी जी दूसरी गलती बाबाओं की ये है कि ये लोग यज्ञ जो है केवल अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए करते हैं। जी जी, ये बस ऐसे बाबा ही जी हो ने रहा इतना है। विशाल यज्ञ करवाया। अरे जी भाई, पहले के युगों में कहीं कहीं कोई कोई व्यक्ति बड़े निष्ठा पूर्वक यज्ञ इत्यादि करते थे, तब उनका इतिहास बनता था कि अमुक व्यक्ति यज्ञ करता हुआ, यज्ञ करने वाले का योग बनता था ज्योतिष में। जी इस प्रकार जी के योगों से उत्पन्न जातक यज्ञ करता होता है। जी जी, आवाज तो जो पैदा ले रहा है यज्ञ कर रहा है। बस केवल नाम बनाने के चक्कर में। भागवत महापुराण के कथा मंच पर लड़कियां नचाई जा रही हैं और नाम जगत गुरु और महामंडलेश्वर का बैनर लगा के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी, बिल्कुल हो रहा है। तो एक ओर आप कहेंगे कि ब्राह्मणों की रक्षा भी हो, दूसरी ओर ब्राह्मणों के सम्मान का और ब्राह्मणों की मर्यादा का ह्रास करने वाले लोगों को आप संत और धर्माधिकारी और महंत बताएंगे, तो दोनों बातें एक साथ नहीं संभव है ना बंधु। नहीं नहीं, बिल्कुल हम तो आज से नहीं, हम तो कई वर्षों से मुखर होकर बहुत कठोर शब्दों में बोल रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या कहें, हम नहीं, वेदव्यास जी भी बोल चुके हैं, ऊर्ध्वबाहुं में सनच कश्चित् शृणोति में। उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहे थे, हमारी बात भी कोई नहीं सुन रहे हैं, है ना। क्या है सनातन जगत की सबसे बड़ी। तो आपकी बात को हमने सुना, समझा, समाचार इत्यादि में तो बातें चल ही रही हैं। ब्राह्मणों से जी हम जी यही निवेदन करेंगे कि उचित का ही याजन करवाएं, अनुचित का बहिष्कार करना सीखें, और नहीं जी तो डबल पॉलिटिक्स में चलेंगे तो लोक से भी जाएंगे और परलोक से भी जाएंगे। बाकी आपकी बात को हम समाज तक पहुंचाने में जो सहयोग संभव होगा अभी वो करेंगे। जी जी भगवान से प्रार्थना करेंगे सब कुछ मंगल हो। ठीक है, जी जी ठीक, जी, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।